बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 2017 से लेके महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी हैं। इन्होंने पहले NTS पास किया, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप PSC के इम्तहानात पास किए। अब हालिया PSC के AJK PSC के इम्तहानात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने के बाद ये एक सीनियर मुदर्रिस के तौर पे आज़ाद कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ कियानी साहब। ये आपको गाइड करेंगे, मोटिवेशन देंगे कि किस तरह से आप SST के जनरल लाइन के इम्तहानात में आप नुमायाँ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आतिफ कियानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। मैं आतिफ कियानी बतौर SST गवर्नमेंट हाई स्कूल शेर मंडी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और हालिया PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में मेरी सिलेक्शन हुई है। उससे पहले 2017 में एज आ प्राइमरी मुदर्रिस NTS में मेरी सिलेक्शन हुई है। उसके बाद 2019 में दोबारा मैंने पूरे हल्के को टॉप किया है 72 मार्क्स के साथ और एज अ जूनियर टीचर, और फिर 2023 में बतौर सीनियर टीचर SST मेरी अपॉइंटमेंट हाई स्कूल शेर मंडी में हुई है। तो मैं बेशुमार दोस्त अब आप कॉल्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तैयारी किस तरह करनी है, कहाँ से शुरू करनी है और क्या तरीका होगा कि हम भी ये जो हालिया पोस्टें आई हैं क्वालिफाई कर सकें। तो अल्लाह ताला ने सीधा सा कानून बता दिया है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी जितनी उसने कोशिश की। तो आप सिलेबस दिया गया है, नेट पे भी है, वेबसाइट पे भी है, सिलेबस क्लियर कट दिया गया है कि फ़लाँ चीज़ें पेपर में होंगी। तो वहाँ से आप तैयारी शुरू करें और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर तैयारी करें। पेडागोजी है, पेडागोजी के भी उन्होंने दिए हुए हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट फ़लाँ थ्योरीज़, इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें, वो टॉपिक देख लें। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक मशवरा दूंगा कि मोबाइल से कम अज़ कम तैयारी कम करें, क्योंकि ये हवाई इल्म है और ये महफूज नहीं रहता। तो इल्म वही है जो आप पढ़ें और उसको कलम के ज़रिए अपनी किताब में महफूज कर लें। तो इल्म को जब तक ज़ब्त नहीं करेंगे, महफूज नहीं करेंगे, उस वक्त तक इल्म आपके ज़हन में महफूज नहीं रहेगा। जो भी पढ़ें उसको लिखें और तैयारी करें। सिलेबस दिया गया है, बुक्स पढ़ें। अगर उन्होंने 12वीं तक सिलेबस दिया है तो स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज शुरू करें, मुकम्मल उसके नोट्स बनाएं। 4th क्लास से शुरू करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BA का अगर सिलेबस शामिल है तो वो भी पढ़ें। और थारोली जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, उसमें से शॉर्ट चीज़ें आप तहरीर नहीं करेंगे, इल्म को कलम के ज़रिए महफूज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कामयाबी की राह पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप ये कहें कि हमने मोबाइल से देख लिया, ये इतने सवाल तैयार कर लिए, ये इतने, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मोबाइल बंद करें, फिर सोचें कितने पढ़े, तो वो सारा उठ जाएगा। कियानी साहब, आपने बताया तो है कि क्लास 4 से लेके 10 तक किताबों से जो टेक्स्ट बुक हैं उनसे तैयारी की जाए, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ अमूमन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जो पेडागोजी का हिस्सा है, जिसमें एजुकेशन फ़िलासफ़ी है, जिसमें एजुकेशन असेसमेंट के जो तरीके हैं, उनके हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं वो पेडागोजी का हिस्सा कहाँ से तैयार किया जाए? क्या उसके लिए B.Ed की पूरी किताबें पढ़ना पड़ेंगी या उसका कोई शॉर्टकट तो नहीं कहना चाहिए, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई क्विक वे क्या हो सकता है? और उसके अलावा आपने कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में ऑडियंस को बताएं। मैंने जो बतौर रिसोर्स इस्तेमाल किया और तैयारी की, YouTube के चैनल इस्तेमाल किए। इंडिया के बेशुमार जो एजुकेशन के रिलेटेड लोग हैं उन्होंने बेशुमार थ्योरीज़ बनाई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो सोलो टेक्सोनोमी है या ब्लूम टेक्सोनोमी है, ब्लूम टेक्सोनोमी जिसको आप कहते हैं 3H हैं, जिसका एक का हेड के साथ अलग है, हार्ट के साथ है, हैंड के साथ है, कोग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, इस तरह की डोमेन है। ये YouTube से बड़े अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं, लेकिन जो आपको पहले बात बताई कि आप वहाँ से सुने, उसको कॉपी के ऊपर लिखते जाएं। एक आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ये नो एक दिन सुना, फिर दोबारा सुने, फिर पूछें जी कोग्निटिव डोमेन क्या होती है, इसका किस चीज़ से ताल्लुक़ होता है, या सोलो टेक्सोनोमी क्या है। इसी तरह जो इंटेलिजेंस के लेवल हैं, कौन सा टेस्ट
کس لیول پہ لیا جاتا ہے, انٹیلیجنس کا فارمولا کیا ہے, سٹیجز کیا ہیں, ڈال بچے کا سٹیج کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو لائق ہوتا ہے اس کا کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ ذہانت کے جو مختلف مراحل ہیں, یہ تمام چیزیں آپ لکھیں اور یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ہے مختلف آن لائن, پہلے ہمارا جو پبلک سروس کمیشن کا جو پہلے ادارہ تھا وہ نیٹ سے اٹھاتے تھے, کاپی پیسٹ دیتے تھے. تو بعض کا تو آپ کی گڈ لک یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ویب سائٹ سے تیاری کی ہے تو سیم اس طرح کے سوالات آتے ہیں. لیکن آپ تھارولی بکس بھی پڑھیں, تھیوری کو سمجھیں, تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو کیانی صاحب.